सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन निश्चित रूप से पेरेंट्स और टीचर्स का भी अपना एक रोल होता है कि वो उनको मोटिवेट करें। जैसा कि बच्चे ने बताया, मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, कि मैंने इन बच्चों के साथ अपने कभी भी मैंने होमवर्क इनका नहीं कराया बैठ के। हाँ, ये आप मैं पहले भी हाँ बताते हैं। हाँ, मैं कभी भी बैठकर होमवर्क इनका नहीं कराया। मैंने कहा स्वयं आप कीजिए, जब आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है किसी कीमत पर, तब हम आपके साथ बैठेंगे और तब देखेंगे क्या हुआ। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये स्वयं करना इन्होंने सीखा। इन्होंने जो है हेल्प लेने के बजाय उस पर काम करना सीखा। दूसरी चीज, ये जो अभी बच्चा भी उस पर बात कर रहा था, मैं अक्सर हर जगह कहता हूं, मैंने पहली बार जब भी बच्चों से जुड़ा था तो मैं कह रहा था, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तब मैंने देखा था जो हमारा विद्यालय था उस पर लिखा हुआ था इंदिरा जी के जो है वो 4 सूत्र लिखे हुए थे, सफलता के सूत्र। वो इंदिरा जी का उस समय स्टेटमेंट हुआ करता था। उसमें लिखा हुआ था उसमें कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। तो ये वास्तव में ये 4 मुझे ऐसे लगते हैं कि अगर हमारी दृष्टि दूरदृष्टि हो, दूर की सोच हो, और उसके लिए हमारा इरादा जो है वो पक्का हो, और फिर उसके लिए जो मेहनत करनी है उस मेहनत को हम करना शुरू करें, और वो मेहनत केवल ये 2-4 दिन के लिए ना हो, वो हम अनुशासन में रहते हुए करें। मतलब ये है कि हमने 2 दिन खूब मेहनत किया, उसके बाद फिर हम रेस्ट मोड में चले गए, वो नहीं होना चाहिए। हमें जो है सतत अपने आप को अनुशासन में बनाए रखते हुए करना है। तो ये बच्चे ने भी इस पर बात किया है। मैंने इन बच्चों को भी ये कहा था हमेशा कि आपकी जो दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ये पहले से आप सोचिए, और उसके लिए आप अपना जो है प्लान कीजिए कि आप कैसे काम करना है, क्या करना है, उसमें जो मुझसे मदद चाहिए वो बताइए। तो बच्चों ने अपना वो किया। इसने जो बच्चे ने अभी बात की है उसने वास्तव में उसको जिया है। मैं आपको एक जो मुझे भी नहीं मालूम था, आश्चर्य की बात थी, मतलब उसने मुझे भी नहीं बताया था। जब वो आईआईटी का फॉर्म पहली बार भरा जा रहा था, तो यही की बात है, मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठा था, यहाँ पर सिंह साहब बैठे हुए थे, ऐसे फॉर्म भरा जा रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि जब वो अपना वो ईमेल आईडी भरने लगा तो उसमें लिखा शैलेश मणि पांडे आईआईटीएन। तो सिंह साहब थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा देखो भाई इसने पहले ही ये अपना वो बना रखा है। हमने कहा सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कहने का मतलब है कि इसने स्वप्न देखा था पहले से ही, जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तब उसने एक स्वप्न देखा था। और हम उतने वो भी नहीं थे कि हम उसको कहीं कोचिंग में भी भेज पाते, हमारी फाइनेंशियल वो स्थिति भी बहुत ज्यादा वो नहीं थी। तो मैं इस दिशा में मैंने नहीं सोचा था, ये उसने सोचा था। हाँ, मैंने उसको किस्से जरूर सुनाए थे इस तरह के कि हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था मैं, तो एक बार हमारे यहाँ जो है वो था विद्यालय का जो है वार्षिक समारोह था। तो उसमें एक चीफ गेस्ट आए हुए थे, वो आईपीएस थे। तो उन्होंने अपनी कहानी एक सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी बात की थी। तो मैंने लिखा, उन्होंने अपने वो यशपाल सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था कि यशपाल सिंह आईपीएस। ये कहानी मैंने बच्चों को भी सुनाई थी, शायद उससे प्रभावित हुए या कैसे हुए, लेकिन ये किया था। दूसरा, मैं एक बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ बच्चों से और कहीं भी कहता हूँ, और अपने बच्चों से, कि बेटा किसी से जो है अपना मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं। जहां भी आप रहिए हमेशा स्व मूल्यांकन करते रहिए अपना, क्योंकि आपको हमने हॉस्टल में भेज दिया, वहां हम तो देखने नहीं आएंगे ना आपको कि आप क्या कर रहे हैं। माता पिता नहीं जा पाएंगे वहां, टीचर्स नहीं हमेशा आपके। जब तक आप स्व मूल्यांकन नहीं करते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, आज इतना समय हमको मिला था दिन भर में, 10 घंटा मिला था, 12 घंटा मिला था, 24 घंटा मिला था, इसमें हमने कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय मैंने उसका सदुपयोग किया, क्या मैं इससे अधिक कर सकता था, क्या मैं, ये सब चीजें आपको स्वयं से प्रश्न पूछना होगा। ये चीजें मैं इन बच्चों से, अपने बच्चों से हमेशा कहता रहता था, तो हमेशा कहता था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा कहीं। मैं आपको बताऊं कि जब इसका एडमिशन कराने हम गए थे, हम और साहब गए थे वहाँ आईआईटी रोपड़, वो वहां गए, केवल हम एडमिशन करा के आए, उसके बाद फिर हम दोबारा नहीं गए वहां देखने की वो क्या कर रहा है।
और फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसने पहली पोजीशन प्राप्त की वहां। और उसके बाद फिर इसको ऑप्शन दिया गया कि अगर आप अपना वो चेंज करना चाहें, इसने इलेक्ट्रिकल में लिया था एडमिशन, और फिर इसको ऑप्शन मिला कि अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसने कंप्यूटर ले लिया। तो हम वहां फिर दोबारा नहीं गए, और ना हम बस केवल फोन पर बात होती रहती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये चीज थोड़ा सा मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपना स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्यूशन करिए। स्वयं से हमेशा पूछ, माँ बाप के डर से नहीं, टीचर्स के डर से नहीं, किसी के डर से नहीं, अपने आप से आप बातें करिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या मैंने अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग किया है, क्या मैं इससे अधिक अच्छा कर सकता था। इन सब बातों पर फोकस करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई कार्य तो तभी माना जाएगा जब विस्थापन होगा। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक, विज्ञान की भाषा में आप सभी विज्ञान के स्टूडेंट हैं, कार्य तो होगा नहीं। और विस्थापन कब होगा? जब आप जो बल लगा रहे हैं वह सही दिशा में लगाएं। या आज की स्थिति में तो वो आपको किस दिशा में जाना है, वो आपकी क्या चॉइस है, किसमें आपको मजा आ रहा है, वो सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब निश्चित रूप से सबकी आर्थिक स्थितियां भिन्न भिन्न है, सबके परिवेश भिन्न भिन्न है, उनको आपको अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से, अपने से शेयर करना होगा। और अपने ड्रीम को साकार करने के लिए कदम आपको बढ़ाना होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको स्वयं करना होगा, ये सब चीजें, और सेल्फ एवोल्यूशन आपको करते रहना होगा। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने दूसरे गेस्ट लेक्चरर को बुला रहे हैं, जो कि है मोनिका चौहान, जिन्होंने आईआईएम से एमबीए करा है। वर्तमान में इन्फोसिस में बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, और पूर्व में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो और आपके साथ ये बेंगलोर से जुड़ेंगी। तो अब मैं मोनिका चौहान मैम, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो मैम, यस मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। स्वागत है मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम प्लीज मुझे मोनिका बुलाइए। हाँ चलिए, मोनिका ही कहूंगी, मेरे को भी मैम कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए मोनिका मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और मैं पहली बार, ये ऐसा है कि मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा डे टू डे काम सारा इंग्लिश में होता है। सो प्लीज कहीं पे अगर कुछ हिंदी के शब्द यूज होने में कुछ मिस्टेक हो तो वो इग्नोर करिएगा, थोड़ा उसको जाने देना। एंड मैं कोशिश करूंगी कितना मैं हिंदी में बोल पाऊंगी। मैं काफी इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करूंगी बीच में अपने। हाँ हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी वो कर सकते हैं मैम। हाँ जी, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे अपना आपको मुझे शेयर करने के लिए राइट्स देना पड़ेगा शायद। मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ अपने स्क्रीन। चौहान सर, चौहान सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक्चुअली वो इसका अधिकार चौहान सर के पास है। अच्छा, चौहान सर, चौहान सर। म्यूट पे हैं। हाँ म्यूट पे हैं, लेकिन सुन तो रहे होंगे तब तक। आई थिंक वो शेयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तब तक अपना शुरू करती हूँ। हाँ चौहान सर, हाँ 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 ओके, हाँ जी। सो धन्यवाद तो यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। एंड आज का जो मैं सेशन लेने समझ तो वाली मुझे हूँ कुछ आ नहीं रहा। उसका जो मेजर। मोनिका एक मिनट आप प्लीज, एक मिनट प्लीज। नरेंद्र कुमार आप अपना म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ, और वीडियो भी बंद कर दीजिए। चलिए शुरू करिए मैम। हाँ जी, ठीक है। सो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड नमस्ते सभी बच्चों को और सभी
टीचर्स को जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो आज का जो सेशन है वो मैं फोकस करूंगी कि आकर के उनके पास क्या स्कोप है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कैसे मैंने अपना गोल डिसाइड किया और कैसे वो अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो करना शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया अपने लिए। तो मैं अभी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ इन्फोसिस कंसल्टिंग के साथ में। और बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब होता है कि मैं जो भी मेरे डिफरेंट कंपनीज होते हैं, जो डिफरेंट अलग अलग तरीके की कंपनीज होते हैं, वो आते हैं हमारे पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर के कि हमें हमारा ये गलत हो रहा है, ये सही से नहीं हो रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है बिजनेस में, हमारा ये एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट समस्याएं लेकर के वो हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं कि वो कैसे उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो मेन हमारा काम होता है कि हम उनको एडवाइस देते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कुछ ठीक से नहीं हो रहा है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक कंसल्टेंट का मेजर काम होता है। ये कंसल्टिंग से पहले मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईआईएम कोझिकोड से। मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाई की है। और मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है कि अपना आपका जो डे टू डे लाइफ है, आपका जो दिन रोज की दिनचर्या है, उसमें आप हर तरीके का, एक टूथब्रश से लेकर के एक कंप्यूटर सिस्टम, एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज तक, जितने चीजें आप अपने पूरे डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका पूरा एंड टू एंड जो बिजनेस होता है, जो उनका बिजनेस चल रहा है, वो कैसे चलता है, कैसे आप उसको देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब से आप छोटा छोटा मटेरियल दुकानदारों से लाकर के खरीदते हैं और उसको जाकर के अपना जो आपका लास्ट का यूजर होता है, जो आपका कस्टमर होगा, जो आपका आकर के आपके दुकान से सामान खरीद रहा है, उस तक वो आपका सामान कैसे पहुंचे, ये पूरा जो आपका साइकिल होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, हम मैनेजमेंट की पढ़ाई में ये पढ़ते हैं। और इससे आपको जो लाभ मिलता है वो ये कि आगे जाकर के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अपना मैनेजमेंट की पढ़ाई करने से पहले मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एज अ साइंटिस्ट काम किया है, जहाँ पे मैं जो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स, इनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे। एंड उससे पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कंप्यूटर साइंस में जीबी गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल से। मुझे लगता है उस कॉलेज को तो यहाँ पे प्रेजेंट सब लोग जानते होंगे। तो आते हैं अपने गोल पे कि गोल कैसे सेट किया जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत गोल सेट किए हैं और वो बहुत बारी चेंज भी हुए हैं। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वो मेरे गोल चेंज होते रहे। तो मेन जो यहाँ पे मुद्दा है वो ये कि जरूरी नहीं है कि आप अपना 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और बल्कि उसके और 5-10 साल बाद भी आप अपना एक फाइनल गोल सेट कर सको, एक फाइनल गोल आपको पता हो, ये जरूरी नहीं है। 100 में से 5 लोग ही होते हैं जो अपना गोल अच्छे से सेट कर पाते हैं, जिनको इतने पहले पता होता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। बाकी लोग एक एक कदम करके बढ़ते हैं और तब सीखते हैं कि उन्हें क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, क्या वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज पसंद है तो आप वो कर भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कोई ये ज्ञान नहीं दूंगी कि आपको जो आपने जो सोचा है, आपको जो पसंद है वो आप करो और उसके पीछे भागते रहो। यहाँ पे मैं आपको जो असलियत है उससे रूबरू कराना चाहती हूँ। जो रियलिटी है आपको उसको भी अपनाना पड़ेगा। तो आपने कुछ, आपको अच्छा लगता है, हो सकता है आपको फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है, बट
हो सकता है आप उसमें बहुत अच्छे हो, तो आप जाकर के उसमें करियर बनाइए। बट जरूरी नहीं है कि आप अगर फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो उसको आप करियर बना सकते हो सकता है आप उसमें इतने अच्छे हो कि सिर्फ आप उसको अपनी एक हॉबी की तरह रखो और अपना करियर कहीं और बनाओ। तो पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है आपने कुछ सोच लिया कि मुझे यही करना है तो आप हमेशा वो कर पाओगे। आप अपने आसपास देखो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। कि हो सकता है आपका ड्रीम है कि आप यूएस जाके पढ़ाई करना चाहते हो, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप फाइनेंशियली आप आप उस ड्रीम को अपना पूरा कर सकते हो या नहीं, आपके पास उतना पैसे का सपोर्ट होगा या नहीं। उसका मतलब ये नहीं है, आजकल बहुत सुविधाएं हैं, लोन है, सब कुछ है, बट फिर भी आपको वो सारी चीजें एक बारी देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तभी आप जाकर के उसको कर सकते हो। तो मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ कि जब आप एक छोटे से बच्चे होते हो तब आप क्या सोचते हो। आप सोचते हो कि हाँ मेरे पास बहुत सारे चॉइस हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और वो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं कि हाँ मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाँ मैं पायलट बन सकता हूँ, मैं सोल्जर भी बन सकता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम बहुत सारे सपने सजाते हैं बचपन में कि हम ये सारे काम करेंगे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपके एक मिनट काम इसका स्टार्ट है मैम से बोल रही है नीचे मुझे नहीं पता क्या है। नरेंद्र कुमार, अपना म्यूट करिए। नरेंद्र कुमार। और किसी का नाम ऐसे है ले लेना काची वाली कहां कि एक में आवाज आ रहा है सुन रही है नरेंद्र कुमार। आप आप अपने एंड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि म्यूट ऑल कर दीजिए, एंड तब मैं अपने आप को अनम्यूट करके कंटिन्यू कर सकती हूँ। चौहान सर, चौहान सर। चलिए आप कंटिन्यू करिए मैम, अब हो गया। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारे सपने सजाते हैं कि हम आगे जाके पायलट बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, शेफ बनेंगे, इंटीरियर डिजाइनर बनेंगे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हमारे जो सपने होते हैं ये कहीं खो जाते हैं और हम क्या शुरू कर देते हैं, भेड़ चाल। कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सामने वाला पड़ोसी क्या कर रहा है, हम सिर्फ उस पे फोकस करते हैं। हम क्या कर सकते हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे जैसे हम स्कूल तक पहुंचते हैं, हमारे जो वो सपने थे, जो हमारे पास बहुत सारा करियर बनाने के चॉइसेस थे, हम उनको पीछे छोड़ देते हैं और हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं। किसमें? कि हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम मेडिकल करते हैं, अगर हम ये दोनों नहीं कर सकते तो हम बीएससी कर लेते हैं या हम बीए करते हैं। तो यहाँ पे आकर के बच्चा अटक जाता है कि बस अब मेरे पास यही ऑप्शंस रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरीके से निर्मित है कि एकेडमिक्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और बाकी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्चुअली में करियर नहीं माना जाता है। आज आप अगर देखोगे तो हमारे पास कितने सक्सेसफुल, कितने ज्यादा फेमस प्लेयर्स हैं, लोग हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, उसमें अपना करियर बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये एक्चुअली में करियर है। हमको अपने आसपास अपने लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि करियर सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं होता है। हर डिफरेंट तरीके के फील्ड्स में करियर बन सकता है। एंड अगर मैं उस चीज में अच्छा हूं तो मैं क्यों नहीं उस चीज में करियर बनाऊं। मैं क्यों एक ऐसे कॉलेज में जाकर के लास्ट के 5 बच्चों में रहूं, जबकि मैं किसी और कॉलेज में जाकर के टॉप के 5 बच्चों में रह सकता हूं या रह सकती हूं। मैं क्यों नहीं फिर वो करियर चूज करूं। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि
गोल अपना जो सेट करना है वो इसके मुताबिक नहीं सेट करना है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरी फैमिली क्या चाहती है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, या कोई तो फेमस मेरा आइडल है उसने क्या किया है। गोल उस अकॉर्डिंग सेट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको पता है कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स खींचते हो, आप एक बारी कोशिश करो ये ढूंढने की कि किन लोगों ने फोटोग्राफी में करियर बनाया है। आजकल इतने चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, ज्योग्राफिक चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, जिसमें फोटोग्राफर्स अपने उनका करियर होता है प्रॉपर, वो जाकर के फोटोग्राफी करते हैं, फोटोज खींचते हैं। आपको अगर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको अपना घर डेकोरेट करना अच्छा लगता है, आपको पार्टीज ऑर्गेनाइज, आप कुछ शादी हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी है, आपको अगर वो ऑर्गेनाइज करना कि हाँ कैसे कैसे क्या होगा, किसको इनवाइट करना है, क्या खाना बनना चाहिए, कैसा सजाना है घर को, करके तो देखो कि हाँ कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के करियर में भी, इस तरीके के फील्ड में भी अपना करियर बनाया है, आज बहुत सक्सेसफुल है, लोग जानते हैं मानते हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन करियर्स में पैसा नहीं है या इस करियर में आपको रिस्पेक्ट नहीं है। आप कोई भी करियर चूज करो, अगर आप उसमें अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर पा रहे हो तो वो रिस्पेक्टफुल जॉब है। और सबसे बड़ी बात, आप इस चीज को अकेले नहीं कर सकते हो, आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ आप अगर किसी चीज में अच्छे हो तो आप सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करना शुरू करो। आप देखो कि हाँ किन लोगों ने उसमें करियर बनाया है, अपने पेरेंट्स से बात करो कि हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ में मैं इस चीज में अच्छा हूं। सिर्फ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट है ठीक है, आपको उस चीज की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप वो कर सकते हो। तो आप में अगर वो क्षमता है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, आप लोगों को एक्सप्लोर करो कि हाँ किन लोगों ने करियर बनाया है, उनके एग्जाम्पल्स दो उनको। आज दुनिया में कितने लोग हैं, आप सचिन तेंदुलकर से बात नहीं कर सकते, बट आप कोई और सचिन से बात कर सकते हो जो कि हाँ हो सकता है दोबारा वो भी खेल रहा है, वो भी क्रिकेट के फील्ड में है। आप एटलीस्ट किसी तरीके से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। आजकल इंटरनेट सबके पास है, फेसबुक सबके पास है, लिंक्डइन है, इतने सारे आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें आप लोगों को से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे समझ सकते हो कि उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया है, कैसे एक एक स्टेप करके वो लोग आगे बढ़े हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना करियर चूज कर सकते हो। और दूसरी बात, किसी भी करियर को कम मत समझो। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम ट्वेल्थ में थे, जब मैं 11th 12th में थी, तो मुझे याद है कि टीचर्स कहते थे ये बच्चा साइंस में तो अच्छा नहीं चल पा रहा है तो इसको कॉमर्स दे देते हैं या इसको कॉमर्स में जाना चाहिए। बट आज जब मैं अपना एमबीए किया है और आज के मैं जॉब में हूँ, मैंने देखा है कि कॉमर्स के बच्चों का दिमाग कोई कम नहीं है, वो हो सकता है वो साइंस के बच्चे से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, उनको जरूरी है। कॉमर्स को आप कम मत समझो, आर्ट्स को आप कम मत समझो, किसी भी एकेडमिक फील्ड को या फिर किसी भी करियर फील्ड को कम मत समझो। हर जगह अपनी एक अलग तरीके की स्किल रिक्वायर्ड है, अलग तरीके का आपकी नॉलेज रिक्वायर्ड है, अलग तरीके की आपकी क्षमता होनी चाहिए। मुझे पता है कि आज मेरे साथ में मेरे जो दोस्त हैं उनमें कुछ कॉमर्स के बच्चे हैं जो कॉमर्स के फील्ड में मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक शेयर्स कैसे ऊपर नीचे होता है, उनको मेरे से लाख गुना अच्छी समझ है। तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ कोई साइंस में नहीं चल पाया तो उसको कॉमर्स में भेज दो, क्योंकि मुझे पता है कि उसका दिमाग हो सकता है मेरे से ज्यादा तेज है। ठीक है, तो आप वो पॉइंट समझ रहे हो मेरा कि किसी भी ये मत सोचो कि हाँ मैं इसमें नहीं चल सकता तो दूसरा फील्ड इससे हल्का है या इससे कम क्षमता रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें
ये कर लेता हूँ या ये करना शुरू कर देता हूँ, या ये बच्चा इसमें अच्छा नहीं है तो इसको इसमें डाल दो। ऐसा नहीं होता है। आप उस बच्चे की क्षमता देखो, वो बच्चा क्या कर सकता है, उसमें क्या स्किल्स है, उसको किस चीज की नॉलेज है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि हाँ वो साइंस में जा सकता है या आर्ट्स में जा सकता है या कॉमर्स में जा सकता है या फोटोग्राफी करेगा या फिर मे बी शेफ बनेगा। संजीव कपूर को आजकल को आज के टाइम में कौन नहीं जानता है, सबसे नामी कुक है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी इमेज है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। करियर से और किसी को क्या चाहिए होता है? यही चाहिए होता है ना कि हाँ आपकी फैमिली खुश रहे, आपको लोग रेस्पेक्ट करें, आपको लोग जाने, आप अपना अच्छा पैसा कमा पाओ कि अपना घर अच्छे से चले। इसके अलावा और किसी को करियर से क्या चाहिए? और आपको वो काम करने में मजा आना चाहिए। एक ये आखिरी चीज है जो लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं और पहली सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और अपने करियर में खुश नहीं रह पाते फिर। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? एंड अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, बताइए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है, अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है वहां पे, तो आप मेरे से पूछ सकते हो और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, फिर अगर अभी कोई किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पे थी कि जब हमारे पास करियर बनाने की चॉइस आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, हमारे फैमिली क्या चाहती है, बट हम क्या चाहते हैं और हम किस में अच्छे हैं इस चीज को हम भूल जाते हैं। और अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और यही नॉर्मल है, कि यही नॉर्मल है, यही सबको करना चाहिए, तो आप कितने अमेजिंग हो सकते हो आप कभी नहीं समझोगे। ठीक है, मुझे पता नहीं अमेजिंग की हिंदी क्या होती है। अ, एक मिनट मैं आपको, अगर आप हिंदी में समझ चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि आप अगर हमेशा लोगों को फॉलो करोगे, लोगों की तरह बनना चाहोगे, तो आप कितने गजब के हो सकते हो ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हैं? तो अभी आगे बढ़ती हूँ मैं। तो मैं अपनी लाइफ बहुत जल्दी से आपके सामने रखूंगी कि हाँ मैं कैसे मेरे गोल्स चेंज होते रहे एंड उससे मैंने क्या सीखा। शायद इससे आपको भी कुछ सीख मिले अपना करियर डिसाइड करने में, अपनी चीजें डिसाइड करने में, अपना करियर अपना गोल सेट करने में कि हाँ आपको क्या करना है। और हो सकता है नहीं सेट करने में कि हाँ मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उनमें से क्या बेस्ट है मैं वो करता हूँ। और हाँ मैं 1 साल बाद सोचूंगा कि मैं फाइनली क्या करना चाहूंगा 10 साल बाद। जरूर नहीं है आपको कि 10 साल का प्लान आपके पास अभी से होना चाहिए। तो बहुत जल्दी से मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो मैंने 2005 में अपना 10th कंप्लीट किया और 11th की मेरे पास चॉइस थी कि मैं क्या विषय करूंगी, क्या विकल्प होंगे मेरे। तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट लिए। क्यों लिए? क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था। बट आगे जाके क्या हुआ कि हाँ मैंने मेडिकल के एग्जाम्स तो मैं दे नहीं पाई, इंजीनियरिंग के एग्जाम दिया वो सही निकल गया, तो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। क्योंकि उस समय उस मोमेंट पे 2007 में जो मेरे पास ऑप्शंस थे उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन विकल्प ये था कि हाँ मैं जाके इंजीनियरिंग करूं। और मैंने क्या किया, किसमें इंजीनियरिंग करी? क्योंकि आसपास सब लोग कंप्यूटर साइंस को बहुत अहमियत देते थे, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि हाँ कंप्यूटर साइंस में मुझे कितना इंटरेस्ट है या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। तो मैं आपके पास बिल्कुल रियल लाइफ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो हर बच्चा इस मोमेंट से गुजरता है। हर बच्चे की आप किसी से भी बात कर लो, 90% बच्चों की यही स्टोरी होती है कि जब वो 12th से निकलते हैं
अपना कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, तो वो करते हैं या तो जो उनके आसपास सब लोग कर रहे होते हैं या उनके जो पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि तब तक उनको इतनी समझ नहीं होती कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई आइंस्टीन नहीं होता जिसको कि हाँ बचपन से पता रहेगा कि हाँ मुझे साइंस में ही करना है, मुझे इसी में ही इंटरेस्ट है। आपके इंटरेस्ट आप धीरे धीरे पता चलते हैं। आपको किसी चीज के बारे में अगर पता ही नहीं है, जैसे मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैं कैसे ट्वेल्थ के टाइम पे कह सकती थी कि मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं? तो आप जैसे जैसे चीजों का आपको पता चलेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूज हो तो बल्कि अच्छा है, आप अपना ऑप्शन ओपन रखोगे, आप आगे जाकर के चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर गोल नहीं है तो ये कोई बुरी बात है। गोल बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। जरूरी नहीं है कि 10वीं क्लास से या 12वीं क्लास से आपके पास अपने लाइफ का गोल होना चाहिए। तो आगे बढ़ के मैंने 2007 में इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस से। इंजीनियरिंग के बाद सबको होता है, एंड सबको क्या हो, लाइक पूरा सोसाइटी को होता है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। ये कोई नहीं सोचता कि हो सकता है आगे बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर इंजीनियरिंग करी है तो जॉब कैसे नहीं लगी। ये एक सवाल बन जाता है लोगों को डिस्कस करने के लिए कि अरे इस बच्चे ने इंजीनियरिंग करी थी, ये आगे पढ़ने जा रहा है, मतलब शायद जॉब नहीं मिली होगी। पर ऐसा नहीं है, हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में भी हो। बट क्योंकि मैं भी सेम सोसाइटी का हिस्सा हूं, तो मैंने भी जॉब को फोकस किया कि हाँ इंजीनियरिंग करी है तो जॉब तो होनी चाहिए। तो जॉब के लिए बैठी, टीसीएस में सिलेक्शन हुआ। बट क्योंकि एमटेक भी करना था तो टीसीएस छोड़ के एमटेक करने चली गई। पर वही चीज, थोड़ा सा फैमिली से लगाव भी होता है, दूर था एमटेक करना बहुत। दूसरे कंपनी का रिजल्ट आया, गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। तो आप देख रहे हैं कितना मैंने चेंज किया। मैंने मैथ्स बायो मेडिकल से उठ करके मैं 2011 में एक डी कंपनी में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपके आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, आर्मी नेवी, उसके कंपनी में जाके काम कर रही थी। मैं क्या सोची थी, और ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल के टाइम गैप में इतना चेंज आ गया था। 2011 के बाद 5 साल जॉब करके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मुझे कुछ और करना है। कुछ और करना है के बाद में एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में आज मैं मैन्युफैक्चरिंग, जो आप इंडस्ट्रीज की ये नाम सुनते हो, हाँ, आपके कार बनाते हैं, आपके लिफ्ट बनाते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आज मैं उस तरीके की इंडस्ट्री में कंसल्टिंग करती हूँ। तो आप अगर देखेंगे कि 2005 से 2020 में मैं आज हूँ, 15 साल में मैंने कितनी बारी अपना चीजें चेंज करी कि मैं ये करना चाहती थी पर नहीं, अभी मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं ये करती हूँ। तो मेरा जो पॉइंट है कहने का, जो मैंने सीखा अपने 15 सालों में, कि जरूरी नहीं है जैसा आपने अपना लाइफ सोचा है, अपनी जिंदगी सोची है वैसी बनेगी। तो योजना के अनुसार जीवन नहीं चलता, आपको आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को अडेप्ट करने की, अपने आप को उस सिचुएशन में, उस तरीके के टाइम में अपने आप को ढालने की आदत बनानी पड़ेगी। तो मेरा लर्निंग ये था कि हाँ, आपने अगर आज प्लान किया है कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं है आप 10 साल बाद टीचिंग कर रहे हो सकता है उस 10 साल में आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आपके पास चॉइसेस और डिफरेंट तरीके की आए, तो आप कुछ और चूज करो, आप कुछ और करने लगो। आप 10 साल पीछे मुड़ के देखोगे तो आपने कुछ और सोचा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज ही के टाइम में आपका गोल, आपको कहाँ पहुंचना है 10-15 साल बाद, वो आज ही से पता होगा या आज ही से पता करना है। कोई फोर्स नहीं करता आपको, और अगर कर रहा है तो उनको समझाओ कि आज के टाइम में मुझे इतना पता ही नहीं है कि मैं 15 साल के बाद का अपना गोल सेट कर सकूं। मुझे थोड़ा पता तो करने दो लाइफ में क्या है, क्या कर सकता हूं मैं, क्या मेरे स्किल्स है, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा उसके बारे में जानने तो दो, तब मैं अपना प्लान बनाऊंगा या बनाऊंगी। दूसरा जो सीख मुझे मिली कि विकल्प का मतलब
अगर गलत विकल्प आपने चूज किया है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सही करने का मौका नहीं मिलेगा आगे जाके। मैंने आज के टाइम में मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ, बट एक टाइम था जब मैं मेडिकल करना चाहती थी। आज के टाइम में अगर मैं सोचूं तो वो विकल्प मेरे लिए गलत था, बट उस गलत विकल्प को उस तरह उस टाइम पे चूज करने से ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे आगे जाकर के उसको बदलने का मौका नहीं मिला। आपको आपका जीवन बहुत मौके देता है, सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि आप सही टाइम पे सही समय पे सही मौके का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। और तीसरी सीख जो मुझे अपने 15 साल के जर्नी से, 15 साल का जो मेरा टाइम था पिछले 15 साल का, उसमें सीखा, सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। सब कुछ चेंज होता है, और उस सब कुछ में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि भी आती है। आज आपको लगता होगा कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, हो सकता है 2 साल बाद आपको लगे मुझे बिजनेस करना है। आज आपको लग रहा होगा कि हाँ, मुझे डिजाइनिंग में, मुझे डेकोरेशन में, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हो सकता है 2 साल बाद आपको जाके लगे कि नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल करना ही नहीं है, मुझे कोड लिखना है, मुझे जाकर के आगे सॉफ्टवेयर बनाने हैं। तो आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता है। उसका क्यों चेंज होता है? क्योंकि आप लाइफ आपका सिर्फ एक, आपके आसपास आपको कितना एक्सपोजर है, आप कितना जगह ट्रैवल किए हो, आप कितने लोगों से मिले हो अपने इन कितने सालों में, 15 सालों में, 16 सालों में, 17 सालों में, कितने लोगों से मिले होंगे आप? आपको अभी 5% भी लोगों से नहीं मिले हो। 95% लोगों से ऊपर आपको मिलना बाकी है अपनी पूरी लाइफ में। आप ये सोचो कि 5% लोगों से मिलने के बाद, उतने ही लोगों को जानने के बाद, अगर आपका इतना इंटरेस्ट आपको लगता है कि ये है, तो अगले 95% से मिलने के बाद में आपका इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा क्या? हो सकता है आपको कुछ नई चीज जानने को मिल जाए जो आपको पता ही नहीं है आज कि ये होता है और मैं ये कर सकता हूँ। तो आपका रुचि जो है वो भी आपकी बदलती रहती है। इसलिए जो परिवर्तन है उसको कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। और परिवर्तन में सब कुछ आता है, आप, आपकी रुचि, आपके पेरेंट्स, उनको उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर उनका एक्सपोजर, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बट उनकी लाइफ तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, तो उनका एक्सपीरियंस भी चेंज होता रहेगा। एंड वो आपको कोशिश करनी है उनको समझाने की। अगर उनको उतना एक्सपोजर नहीं है तो आपको कोशिश करनी है उनको समझाने की कि देखिए, ये लोग हैं, इन्होंने इस चीजों में करियर बनाया है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, और आपको लगता है कि ये इंसान आज सक्सेसफुल है, तो मैं क्या इस चीज का मौका देख सकता हूं कि मैं भी इसमें करियर बनाऊं? आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि आप हमेशा कहते हो कि मुझे सबसे अलग बनना है। हर हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अलग हो। तो अलग होने का मौका भी तो आपको मांगना पड़ेगा ना। तो आप उनको समझाइए, उनसे बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। लोगों से ज्यादा आपको नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगी। जितना आपको किसी के एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, उतना आपको किसी और चीज से पता नहीं चलेगा। आप लोगों से बात कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, आप देखिए कि आपको आगे जाके क्या करना है। एक एक सीढ़ी चढ़िए। सीढ़ी आप कूद के सीधे टॉप पे नहीं पहुंच सकते, और आपको नहीं पता कि सीढ़ी के एंड में क्या है। आप एक एक करके चढ़िए। आप ये देखिए कि हाँ, आज मैं इन 3 सीढ़ियों में से एक चढ़ सकता हूँ, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है मेरे लिए, उसमें से एक चूज कीजिए और उस पे चढ़िए। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब जो मुझे एक्चुअली में आपको आज कन्वे करना था, कि हाँ, आपको समझाना था, वो यही था। मैंने अपने सेशन का जो विषय था वो जानबूझ के ये रखा था कि गोल सेटिंग, हाउ टू सेट योर गोल्स। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी कि गोल सेटिंग आपको कोई एक इंसान अपने लेक्चर से नहीं सिखा सकता। आपको वो गोल सेटिंग धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल्स से सीखना है कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ मुझे क्या चीज पसंद है, और मेरे सामने ये ऑप्शन या ये सपोर्ट है या नहीं कि मैं इसको कर पाऊं।
आपको हो सकता है आप बहुत अच्छे हो किसी चीज में, आपको इंटरेस्ट भी है, बट जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ की कंडीशंस हमेशा ऐसी हो कि आप उस चीज को कर पाओ। तो कोशिश करो। बहुत बारी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ की कंडीशंस के अगेंस्ट जाकर के भी करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। बट ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि आप अगर उतना स्ट्रगल करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप में उतनी लगन है, उतनी क्षमता है, उतना पैशन है कि हाँ मुझे दुनिया के अगेंस्ट जाकर के भी मैं ये करूंगा, तो जरूर करो। बट अपने फैमिली को हमेशा कॉन्फिडेंस में लो, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, दुनिया का भले ही ना हो। तो बस मैं इसी के साथ अपना ये आज का सेशन समाप्त करती हूँ। किसी के पास अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं अभी क्वेश्चंस ले सकती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कौन? महेंद्र सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना मैम। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। और मैम की बातों को सॉरी मोनिका की बातों से हमें दो चीज पता चली कि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। जैसा कि आजकल हो भी रहा है कि हम इंटरमीडिएट करते हैं तो हमारे पास जनरल सभी लोगों के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो हम इसके बाद 11th में या तो मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे। तो मैथ्स की तरफ गए तो हमको इंजीनियरिंग बनना है या मेडिकल में ही जाना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है और मौके भी हमें बहुत सब मिलते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बच्चों जो इससे जुड़े हुए हैं वो मोनिका की बातों को अपने जीवन में लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो अपने गोल सेट करेंगे। गोल बदलते रहते हैं हमेशा, कई बार